सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हिंदू धर्म और इस्लाम के अनुसार वेद और पुराण में साइंटिफिक गलतियां। वेद में सूर्य ग्रहण का वर्णन। यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदिध्युः यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदिध्युः। ऋग्वेद 5:40.5। हे सूर्य प्रेरक देव, स्वर्भानु नामक असुर ने जब तुम्हें अंधकार से आच्छन्न ढक कर लिया था, तब उस समय सकल भवन उसी तरह से दिख रहा था जैसे वहां वाले सब लोग अपने अपने स्थान को नहीं जान रहे हैं और मूढ़ हैं। सूर्यदेव मतलब सूरज देवता। स्वर्हानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवान गुहं सूर्यं तमसा प्रतेन तुरियेन ब्रह्मणाविन्दत्री स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गुहं सूर्यं तमसापव्रतेन तुरियेन ब्रह्मणाविन्दत्रियः। ऋग्वेद 5:40.6। हे इंद्रदेव, आपने आकाश के नीचे विद्यमान स्वर्भानु की माया जादू को दूर कर दिया। तमिस्त्रा अंधकार से आच्छादित ढके हुए सूर्य को आत्रि ऋषि ने अत्यंत प्रकृष्ट मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया। अत्रि वैदिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र बादलों और विद्युत बिजली का देवता है। वह सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही बारिश करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करता है। माँ मामिमं तव संतमत्र ईर्ष्या द्रुग्धो भेसा निगारी त्वं मित्रो असिस्त्यराधास्तौ मिहावतम वरुणश्च राजा मां मामिमं तव संतमत्र ईर्ष्या द्रुग्धो भेसा निगारी त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ मिहावतम वरुणश्च राजा। ऋग्वेद 5:40.7। सूर्य कहते हैं, हे अग्नि, आपके विद्यमान रहते यह द्रोहकारक असुर रूप भयोत्पादक डरावना तमिस्त्रा अंधकार हमें निगल ना जाए। आप सत्यपालक और मित्र है। आप और तेजोमय वरुण दोनों मिलकर हमें बचाए। वरुणदेव समुद्र के देवता है। ग्रावणो ब्रह्मा युयुजानः स्प्रियन्किरिणा देवान्नम सोपशिक्षन् अत्रि सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अघुक्षत ग्रावणो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्किरिणा देवान्नम सोपशिक्षन् अत्रियः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अघुक्षत। ऋग्वेद 5:40.8। आत्रि ऋषि ने पत्थरों को जमा करके इंद्रदेव के निमित्तक कारण सोम निष्पादित किया। स्त्रोतों से देवों का पूजन अर्चन किया और हव्यों से उन्हें तृप्त किया। सूर्यदेव को उपदेश देकर उनके चक्षु आँख को स्थापित किया और स्वर्भानु राक्षस की माया को दूर किया। यम वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अत्रयस्तमन्वविन्दन्नेहन्ये अश्नुवन् यम वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अत्रयस्तमन्वविन्दन्नेहन्ये अशक्नुवन्। ऋग्वेद 5:40.9। जिन सूर्यदेव को स्वर्भानु असुर राक्षस ने तमिस्त्रा अंधकार से आच्छादित ढाक लिया था किया। आत्रि वंशजों ने उनको मुक्त किया, कोई और ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए। इसके पीछे की कहानी देवताओं और असुर राक्षसों ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकाला जिसको पीने वाला अमर हो जाता, लेकिन भगवान विष्णु असुरों को अमृत नहीं देना चाहते थे। महान नाग ने खुद को मंदरा पर्वत के चारों ओर घुमाया और विष्णु ने देवताओं को सिर से खींचने की सलाह दी। मंदरा बहुत विशाल था और समुद्र के तल में डूब गया था। विष्णु अपने कूर्म अवतार कछुआ के रूप में उनके बचाव में आए और अपने खोल पर पहाड़ स्थापित किया। भगवान विष्णु ने केवल देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। एक असुर जिसे स्वर्भानु कहा जाता है, जिसने देवता के रूप में भेष धारण किया, चुपके से अमृत पी लिया और अमर हो गया। भगवान विष्णु जिन्होंने मोहिनी का अवतार लिया था ने स्वर्भानु का सिर काट दिया। सिर को राहु कहा जाता है, शरीर केतु कहा जाता है। बदला लेने के लिए स्वर्भानु सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को निगल जाता है।
क्योंकि जब उसकी गर्दन काटी गई वो सूरज और चांद के बीच था, चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अत वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भागवतम सर्ग 8, अध्याय 8 और 9। इस्लाम के हिसाब से सूर्य ग्रहण, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। पैगंबर ने कहा, अल्लाह की निशानियों में से सूरज और चांद दो निशानियां हैं। वे किसी की मृत्यु के कारण ग्रहण नहीं करते हैं, और इसलिए जब ग्रहण होता है तो नमाज पढ़ें और ग्रहण समाप्त होने तक अल्लाह का जिक्र को याद करें। ऐसा हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की मृत्यु हुई थी। फिर आसमान में ग्रहण लगा और इसे देखकर लोग बात करने लगे कि ग्रहण उनकी मृत्यु के कारण हुआ था। हदीस सही अल बुखारी 1063। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकली होते तो वे उन साथियों को नहीं सुधारते जो कहते थे कि सूर्य ग्रहण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की मृत्यु के कारण हुआ। अल्लाह कहते हैं, उसकी निशानियों में दिन और रात, सूरज और चांद है। सूरज या चांद को सजदा मत करो, लेकिन अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें सब बनाया। अगर आप अकेले उसकी पूजा करते हैं। कुरान मजीद 41.37। विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चांद पृथ्वी के। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाता है और जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जिस पे अंधेरा छाए उसे ग्रहण कहते हैं। जब सूरज पे अंधेरा छाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब चांद पे अंधेरा छाता है इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये स्थिति तब होती है जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक लाइन पे हो। जब चांद सूरज को ढाक ले तो हमें सूरज काला गोल दिखता है, हालांकि वो चांद होता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चांद सूरज को ढाक ले तो हमें सूरज काला गोल दिखता है, हालांकि वो चांद होता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी सूरज के सामने हो और उसकी परछाई चांद पे पड़े इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। हालांकि ऐसे में सूरज की रोशनी के लाल रंग के बिखरने से चांद हमें लाल दिखाई देता है। जब पृथ्वी सूरज के सामने हो और उसकी परछाई चांद पे पड़े इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। हालांकि ऐसे में सूरज की रोशनी के लाल रंग के बिखरने से चांद हमें लाल दिखाई देता है।